वेलकम। आज का मेरा ये टॉपिक है कि बहुत से लोगों को सस्ती मशीनें मिल रही हैं और महंगी मशीनें भी मिल रही हैं, तो वो लोग कंफ्यूज है कि सस्ती मशीन सस्ती क्यों है और महंगी मशीन महंगी क्यों है। तो बेसिकली आप लोगों को सस्ती क्यों मिल रही है इसका भी रीज़न बताऊंगा और महंगी क्यों मिल रही है उसका भी रीज़न बताऊंगा। देखो, मार्केट में ना ये चलता रहता है और ये मार्केट में चलता रहेगा कि सस्ता महंगा चलता रहेगा, क्योंकि सेम मशीन आपको तो सिर्फ जस्ट सपोज करो मैं बेकरी मशीन से रिलेटेड ही बात करूँ। आप लोगों को ओवन क्या होता है? ओवन तो ओवन है, बट ओवन की क्वालिटी डिफरेंट है। मैं अब आपको कैसे समझाऊंगा, मैं अभी टेक्निकल बातें करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बात हमारी करना है। जैसे राइट नाउ आजकल मार्केट में चल रहा है कि 4 लाख 5 लाख वाली मशीन आप लोगों को 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख में भी मिल जा रही है। तो ज़रा खुद सोचो, एक स्टील की कीमत, मतलब स्टील की कीमत आपकी 100 रुपये है, मैं फॉर एन एग्ज़ाम्पल 100 रुपये है। तो 100 रुपये से अगर कोई 105 रुपये का बेच रहा है या 110 रुपये का बेच रहा है, उसको मोल्ड करके उसको बना के, या 130 रुपये का बेच रहा है, तो समझ में आता है। पर अब सोचो, वही स्टील को अगर 50 रुपये में कोई बेच रहा है, 100 रुपये का खरीद के 50 रुपये का बेच रहा है, तो ये आपको समझ में आता है? तो ऑफकोर्स वो स्टील नहीं यूज़ कर रहा है। उसके अलावा, स्टील के अलावा आ जाते हैं, हम बात करते हैं अब टेक्निकली। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस ये हैं कि मुझे तो 2.5 लाख में 42 ट्रे का रोटरी ओवन मिल जा रहा है। ठीक है, ओके, मिल रहा है। तो क्या आप फैक्ट्री विजिट कर रहे हो उसके, या आप देख रहे हो? आप क्या कर रहे हो? सिर्फ कॉल करते हो, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के सबसे रेट्स लेते हो, बट आपने डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा, वो क्या लगा रहे हैं नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, राइट? तो नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अरोमा बेक इक्विपमेंट्स इंस्टाग्राम है, यूट्यूब पे है। आप अरोमा बेक इक्विपमेंट सर्च करेंगे, वहाँ पे आ जाएंगी वीडियोस। और आप लोग मेरे पर्सनली आप लोग मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या कॉल कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पे डिटेल्स दे देंगे आपको। हालांकि मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है रोटरी ओवन में कि क्या क्या है। तो रोटरी ओवन में बाकी लोगों से जिनको रोटरी ओवन चाहिए, तो कंपेयर मैं करता हूँ। तो जो लोग आपको सस्ता दे रहे हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा किस कंपनी का, बट जो लोग भी सस्ता दे रहे हैं, तो आप उनसे 2-3 चीज़ पूछो। पहली चीज़, क्या वो चैम्बर में 310 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं? 310 ग्रेड यानी 310 ग्रेड क्या होता है? 1800 डिग्री हीट ट्रांसफरिंग का कैपेबिलिटी रहती है। सपोज़ करो आप लोग ओवन यूज़ कर रहे हो, और जब क्या होता है, जब हीटर गर्म होता है तो वो बर्निंग पॉइंट जो जो लाल हो जाता है, वो 1800 डिग्री तक सहन करता है, 310 डिग्री। अब लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कॉस्ट कटिंग करते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं 202, 304। सम 202 तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी उसको यूज़ करते हैं लोग, 304। तो यहाँ पे आ जाती है बात कॉस्ट कटिंग की। अब जब 310 की रेट यहाँ है, 304 का यहाँ है, और 202 का तो बहुत ही डाउन है, राइट? तो वो चैम्बर की जगह यूज़ कर लेते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए। समटाइम्स आप कभी गूगल पे सर्च करो ओवन ब्लास्ट इन दिल्ली, तो आपको वहीं पे ही न्यूज़ आ जाएगा आपको कि ओवन वो ब्लास्ट क्यों हुआ था। मतलब क्यों का रीज़न तो नहीं बताया, बट उसमें आ जाएगा। और उसका रीज़न यही है कि चैम्बर वहाँ पे गलत लगा था। इसके बाद हम बात करते हैं एक तो चैम्बर। अब जब आप सस्ते वाले को बोलोगे ना, भैया मेरे को तो 310 का ग्रेड का, पहले तो आप पूछ लो उससे कि कौन से ग्रेड का चैम्बर लगा रहे हो। और उसको ये मत लगने दो कि आपको नहीं मालूम, सिंपल बोलो। और केमिकल आता है टेस्टिंग के लिए, आप वो टेस्ट भी कर सकते हो। तो वो बताएगा 304 लगा रहे हैं या जो भी है, जो लगाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे मुझे 310 चाहिए, तो ऑफकोर्स वो जो आपको 280 का दे रहा है वो रेट बढ़ा देगा, राइट? अब यहाँ पे रेट बढ़ गई। उसके बाद वो गैस बॉक्स लगाते हैं 5000 वाला, वो जो कि 1 साल में बाद आपका बोले, मतलब देखो चल गया तो ठीक है, मुझे मतलब नहीं है, बट उसमें आवाज़ रहती है और सब लोकल टाइप होता है। मैंने वीडियोस देखी, मैं सोचता हूँ कि मैं कंपेयर करूँ, बट क्या होता है ना कि अच्छा नहीं लगता। दूसरी कंपनी का भी काम चल रहा है, मेरा भी कंपनी है, तो अच्छा नहीं लगता दूसरी कंपनी की बुराई करना। बट मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। मेरा काम यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम इसलिए बनाया हुआ था कि मैं अवेयर करूँगा। मैंने इसलिए भी नहीं बनाया था कि मैं सेल करूँगा, बट सेल हो रही है मेरी, वो भी अलग है। तो अब क्या होता है, गियर बॉक्स वो लोकल यूज़ करते हैं। उसके बाद कंट्रोल पैनल्स पे आते हैं हम, वो येलो कलर की स्विचेस यूज़ करते हैं। अरे यार, वो तो ऑन ऑफ, राइट? हम लोग स्नाइडर यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं येलो कलर की। अब दूसरी चीज़, मैं बोलता हूँ कि येलो कलर की ख़राब ना भी हो, तो बट वहाँ पे चीज़ तो जेन्युइन यूज़। कहाँ स्नाइडर कंपनी की 350 की, वो भी क्वांटिटी में उठाते हैं तब स्विचेस मिलती है। कहाँ 80 रुपये की किसी भी मार्केट में मिल जाती हैं, यूँ समझ लो 80 रुपये का आइटम लगाओ, तो कॉस्ट कटिंग हो गई ना बॉस। कॉस्ट कटिंग का मतलब जब उसने सस्ता चीज़ लगाया तो सस्ती मशीन तो हो गई, राइट? स्नाइडर जो है, हमें बिलीव है, या पूरे वर्ल्ड को बिलीव है, मोस्टली आप स्नाइडर कंपनी का भी सर्च मारना,
सबसे नंबर 1 कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो जो हम लगाते हैं। उसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं बर्नर। बर्नर क्या है कि इटालियन, मतलब इटली से जो भी आता है वो एक ही मॉडल का बन के आता है, रेलो। तो कॉमन है और सस्ता भी आता है, इंपोर्ट मतलब इजीली भी होता है। तो उसके अलावा और कोई कंपनी है नहीं, बेंटोन था, तो बेंटोन की मार्केट थोड़ी डाउन हो गई क्योंकि रेलो सस्ता है, तो सबने रेलो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं, वो रेलो हर कोई यूज़ करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं, बात करते हैं मोटर की, जो ब्लोअर मोटर जो हवा फेंकता है। तो वो ब्लोअर मोटर होता है क्रम्पटन का, लगाए तो समझ में आता है, अगर नहीं तो लोकल लगाता है। जैसे क्या होता है कि आजकल मार्केट में बहुत से मोटर बनाने वाले भी हो गए, ठीक है, तो एक वो है, तो वो भी लगाएंगे तो सस्ता, वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइजेशन हो गई क्योंकि कंपनी कंपनी है, ब्रांड ब्रांड है, वो किस हिसाब से बना रही है। तो हम लोग क्रम्पटन यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं गियर बॉक्स, सबसे मेन चीज़। जब ट्रॉली रोटेट कर रही होती है, इस तरीके से ट्रॉली रोटेट कर रही होती है, तो ट्रॉली रोटेट करते वक्त वो जो गियर बॉक्स घुमाती है उसमें साउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, साउंड नहीं होना चाहिए जिसके कारण ट्रॉली मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़, अब प्रोटेक्शन, गियर बॉक्स हो गया हमारा, ब्लोअर मोटर हो गया हमारा, बर्नर हो गया, इसके अलावा है पूरे बॉडी में लोहा स्टील, ये मेन पार्ट होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कंट्रोल पैनल्स। ओवर रोटरी ओवन में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आ जाते हैं हम कंट्रोल पैनल्स। कंट्रोल पैनल्स में क्या है, आपको ट्रिपिंग स्विचेस, मतलब देखते ही पता लग जाना चाहिए कि भैया ये प्रॉब्लम हो गई है, उस बाकी लोग नहीं देते हैं। कंट्रोल के बैक साइड में ओवरलोड सिस्टम नहीं देते हैं। ओवरलोड लोग इसलिए नहीं पता नहीं क्यों नहीं लगाते, मुझे नहीं पता उन लोगों क्यों नहीं लगाते, हम लगाते हैं। अब क्यों लगाते हैं हम लोग, ये मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज करो ट्रॉली चलते चलते ट्रे उसके अंदर गिर गया या हाथ किसी का फंस गया, तो अगर ज़्यादा एम्पियर, ज़्यादा लोड लेगा, मतलब चलते चलते रुक रहा है, चलने नहीं दे रहा है, तो लोड लेता है, एम्पियर बढ़ता है, बिजली करंट ज़्यादा यूज़ करने लगता है। तो क्या होता है, जैसे ही हम लोग एक एम्पियर सेट कर देते हैं, जैसे ही वो ज़्यादा ही बड़ा बिजली लेता है, तो हम वहाँ पे कट ऑफ कर देते हैं। मतलब हमारी जो कंट्रोल पैनल्स में हमने कट ऑफ का मतलब वो बंद कर देंगे। तो अब क्या होगा, बंद करने के बाद जैसे ही मशीन बंद हो गई, आपका काम बंद हो गया, तो कुछ गड़बड़ है। तो अब उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करो एंड देन रीसेट बटन दबाओ एंड देन मशीन चालू होगी। ये होता है सेफ्टी मेजरमेंट जो हम लोग डालते हैं अपने मशीनों में। इसके अलावा हम लोगों ने लगा रखा है फ्यूज सिस्टम। फ्यूज सिस्टम, सपोज करो मैंने मेरी मशीन में बहुत जगह लगी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे बार बार अपने लड़कों को भेजना पड़े। सपोज करो दिक्कत आ रही, तो मैंने अब उनको बोलना है कि ठीक है आप फ्यूज़ चेंज कर दो, जस्ट प्लग एंड प्लग इन, आपकी मशीन ओके। कोई मोनोपोली वाला काम नहीं है कि भैया हम ही आएंगे तो ठीक करेंगे। सबसे बड़ी बात, हमारे साथ जुड़ने के बहुत से फ़ायदे हैं। इसके अलावा मैं एक और फ़ायदा बता दूं, जितने भी ओवन्स बन रहे हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी भी बन रही है। पुरानी टेक्नोलॉजी का मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी, तो उसमें डीजल एवरेज का बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर मैं डीजल एवरेज की बात करूं, तो जितने भी ये सस्ते ओवन बनाते हैं ना, मैं क्लियर खुली झूठ बोल रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ कि जितने भी ये सस्ते ओवन बनाते हैं, आप उनसे, ठीक है, 1 लीटर का डिफरेंस पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ओवरफ्लो सिस्टम डिफरेंट है, हमारा डायरेक्ट है। मतलब एक बंदा 5 किलोमीटर चलने में आधा घंटा लगाता है, अगर मैं डिस्टेंस को शॉर्ट कर दूं, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस शॉर्ट कर दूं, 2 किलोमीटर कर दूं, तो कम टाइम लगेगा, एनर्जी वेस्ट कम होगी, यानी बिजली कम लगेगा, डीजल कम खाएगा, गैस कम खाएगा, और माल में जो अंदर इंटरनल टेम्परेचर है उसको जल्दी बनाएगा। वैसे टेक्निकली नॉलेज के लिए आप ये सब देख सकते हैं। अब इसके अलावा अब 2 चीज़ आती है। अब आपका बजट नहीं है, ठीक है, आप सस्ता लो, बट उससे कंफर्म तो करो। आप कुछ चीज़ें तो कंफर्म करो कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, कहीं दिक्कत तो नहीं आएगा। दिक्कत आ गया तो क्या आप करोगे? आप क्या करोगे? रिटर्न में दो, कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई मिस हैपनिंग हो गई तो उसकी जिम्मेदारी लोगे। उसके बाद आप ये चीज़ के बाद आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, फिर आप परचेज़ करो। आपको सस्ता लेना है, महंगा लेना है, वो डिसीजन आपका है। बट आप कभी भी महंगे और सस्ते को कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। तो इसके अलावा तो ये जो टॉपिक था मुझे क्लियर करना था, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान था कि हर किसी को मैं कैसे समझाऊं, और एक ही चीज़ में हर किसी को बता के थक गया था। मतलब लाइक नंबर ऑफ इंक्वायरीज आती है, मतलब 30 मैसेज आ गए अगर 1 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर, पूरे दिन के अंदर, तो 30 बंदे से बात करना अजीब सा लगता है। तो ये था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसके अलावा सर मैं बोलूँगा, आपके पैसे हैं, चाहे 10 रुपये हो, 50 रुपये हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 20 लाख हो, आपके पैसे हैं। फैक्ट्री जाएं,
मशीन बनता हुआ देखें, उसके हाथ में पैसे दें तो मशीन लें। अब ये क्यों लें? या तो देखो अभी के कोविड है तो अभी कोई नहीं जा रहा, तो आप वीडियो कॉल पे आप उसकी फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं। सरप्राइज वीडियो कॉल। सरप्राइज वीडियो कॉल का मतलब होता है कि कभी मैसेज करो, सर मुझे अभी वीडियो कॉल पे बात करनी है। ये नहीं कि क्योंकि बहुत से लोग हैं, कैसे समझाऊं कि उनकी फैक्ट्री भी नहीं होती है और वो डील कर रहे होते हैं आपसे, और आपको फिर जब मशीन मिलती है तो आप बोलते हो मैंने गलत। बहुत से ठग मतलब चल रहा है मार्केट में, तो मैं ये सब अवेयर कर रहा हूँ, बस ये सब बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। और चॉइस आपकी है, पैसे आपके हैं। बाकी मैं अरोमा बेक इक्विपमेंट से रितेश कुमार, थैंक यू, धन्यवाद।